हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू समरी एक्सप्रेस। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जो आपको अमीर बनने में मदद करने वाले। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अमीर आप बनना क्यों चाहते हो और अमीर होने का मतलब आपके लिए एक्चुअल सेंस में क्या है, क्योंकि हम सब अलग अलग है अपने सोच विचार के मामले में। अब हर किसी के लिए इन दोनों सवालों का जवाब अलग हो सकता है। किसी के लिए अमीर होने का मतलब हो सकता है अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा खाना खाना, किसी दूसरे इंसान के लिए हो सकता है दिल खोलकर मॉल्स में जाकर अच्छे कपड़े खरीदना, किसी के लिए हो सकता है एक अच्छी सी अपार्टमेंट खरीदना, किसी के लिए हो सकता है एक शानदार सा गाड़ी लेना, किसी के लिए हो सकता है जमकर अच्छे गैजेट्स खरीदना और किसी और के लिए अमीर होने का मतलब हो सकता है एक जबरदस्त वर्ल्ड टूर के लिए निकलना। अब ये जवाब जब आपको खुद से मिल जाए कि आपको सच में अमीर क्यों बनना है और आपके लिए अमीर का मतलब एक्चुअल सेंस में क्या है, तो नेक्स्ट सवाल अब ये आता है, आखिर में अमीर बना कैसे जाए जो आपके इन सारे ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। रमीत सेठी, जो आई विल टीच यू टू बी रिच बुक के ऑथर है, वो कुछ ऐसे लाजवाब तरीके बताते जिनको फॉलो करने पर आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद मिलेगा। और तो और इस बुक से अमीर बनने का भी काफी तरीके सीखने को मिलेंगे आपको। अब वो बताते हैं रिच बनने का सबसे पहला स्टेप है कि हम समझे कि कौन से मुश्किलें हमें रोकते हैं, कौन से मुश्किलें हमें रोकते हैं पैसे को मैनेज करने के लिए, और फिर सही ढंग से पैसों को मैनेज करने पर और उन मैनेज किए गए पैसों को एक सही डायरेक्शन देकर कैसे अपने गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे। जिंदगी में हमें छोटे छोटे कदम पर विश्वास करके उन पर अमल हासिल करना चाहिए ताकि हम आगे चलकर और ऊंचाइयों को छू पाएंगे। पहला लेसन जो इस बुक से हमको सीखने को मिलता है वो है ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड्स। रमीत कहते हैं कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स को पूरी तरह से सही उपयोग में लाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड्स के होने पर आप अपने महीने के सारे खर्चे उस क्रेडिट कार्ड से कर पाएंगे और आपको क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर काफी रिवॉर्ड पॉइंट्स भी लाभ होते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड से यूज करने पर यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट हमेशा अच्छा रहे और उस क्रेडिट कार्ड कंपनी के बैड बुक्स में आप ना आए। क्रेडिट स्कोर बताता है कि आपकी क्रेडिट रिस्क कितना ज्यादा है और ये क्रेडिट स्कोर बताता है उन क्रेडिट कार्ड कंपनीज को कि आप उनके लिए सही कस्टमर हो या नहीं, क्योंकि आपको फर्दर लोन्स मिलने वाला है क्रेडिट कार्ड कंपनी से। अगर आप सही कस्टमर होंगे तो वो आपको जरूर लोन्स देंगे। और क्रेडिट रिपोर्ट आपके बेसिक इंफॉर्मेशन, आपके पेमेंट हिस्ट्री के बारे में भी बताता है। तो हमेशा आप ये कोशिश रखिए कि आपकी क्रेडिट कार्ड से किए गए पेमेंट को आप जल्दी पे करें और अपनी क्रेडिट स्कोर को हमेशा अच्छा रखें। आपको अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर काफी बार 1 या 2 साल का वारंटी एक्सटेंशंस भी मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड अच्छे से यूज करने पर आपको काफी ट्रैवल पॉइंट्स भी गेन हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड्स यूज करने पर आपको अपने एक्सपेंस को भी ट्रैक करने में आसानी हो जाती है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड बैलेंस के ड्यू टाइम से पहले ही पे करते हो तो वो क्रेडिट कार्ड आपके लिए शॉर्ट टर्म लोन की तरह बन जाता है और फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी लेट फीस भी चार्ज नहीं करते आपसे। लंबे समय के लिए एक्टिव रखें अपने क्रेडिट कार्ड को ताकि आप उस क्रेडिट कार्ड कंपनी के एक लॉयल कस्टमर होने की वजह से काफी बेनिफिट्स बटोर पाओ। नेक्स्ट है, आपको अपना एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाना चाहिए। काफी ज्यादा लोग अक्सर अपने खर्चों को मैनेज ना करने के कारण बुरी मुसीबत में फंस कर रह जाते हैं। अब आपके पैसों को एक साइड तरीके से यूज करना आपके लिए जरूरी भी बन जाता है। तो यहाँ इस पॉइंट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने खर्चों को एक सही तरीके से मैनेज करोगे ताकि आप एटलीस्ट महीने के अंत में इस टेंशन में ना रहो कि आपके सारे पैसे कहाँ खर्च हो गए। इस कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान में आपके खुद खर्चे कहाँ कहाँ होने वाले हैं वो पहले से इन एडवांस डिसाइड करके आपको रखने होंगे। यहाँ 4 मेजर एरियाज होंगे जहां आप खर्चे करने वाले हो आपने पूरे महीने में। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा है सेविंग्स और चौथा है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग मनी। मंथली फिक्स कॉस्ट ये वो खर्चे हैं जिनके लिए आपको हमेशा हर महीने पे करने होते हैं, जैसे कि खुद का किराया देना, जैसे कि सेलफोन बिल और जो भी आपके महीने के एक मैंडेटरी फिक्स खर्चे बंदे पड़े वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। अब आपको इस कैटेगरी में अपने इनकम में से 50 से 60% रख देना चाहिए। आप अपने पास स्पेंडिंग को देखने पर भी एक अनुमान लगा सकते हो कि हर महीने आपको एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कितने पड़ जाते हैं और उस हिसाब से आपके फिक्स कॉस्ट को एलोकेट करते हुए प्रोसीड करें। पास स्पेंडिंग को देखने के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स या फिर अपने बैंक स्टेटमेंट्स को भी देख सकते हो। मंथली फिक्स कॉस्ट के बाद आपको सेट करना चाहिए अपनी इनकम के 10% जो कि जाने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में।
नेक्स्ट है सेविंग गोल्स। सेविंग गोल्स के लिए आपको 10% रखने चाहिए। अब सेविंग गोल्स में शॉर्ट टर्म, मिड टर्म सेविंग एंड लॉन्ग टर्म सेविंग्स आते हैं। शॉर्ट टर्म जैसे कि क्रिसमस गिफ्ट्स खरीदना, खुद के लिए वेकेशन लेना। मीडियम टर्म जैसे कि शादी के लिए सेव करके रखना। लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक खुद के घर के लिए डाउन पेमेंट्स के लिए सेव करना। तो ये सारे आपके सेविंग गोल्स बन जाते हैं जहां आपको 10% एलोकेशन इस कैटेगरी के लिए रखना चाहिए। और इस कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के लास्ट कैटेगरी में है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कैटेगरी, जहां आपको अपने इनकम में से 20% अलॉटमेंट करना चाहिए। इस वाले कैटेगरी में आप खुल के खर्च करोगे जो आपको दिल से करना पसंद है, जिन चीजों में आपको खर्च करने पर कोई गिल्ट या फिर कोई अजीब फील नहीं होने वाला। हो सकता है आपको बाहर अच्छे से अच्छे थिएटर्स में जाकर मूवीज देखना पसंद हो ताकि आपके माइंड को महीने में 1 से 2 दिन रिलैक्सेशन मिल पाए, या फिर अपने दोस्तों के साथ महीने में एक बार अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर डिलीशियस क्यूसिन्स को एक्सपीरियंस करने में। तो आप जो भी ऐसे खर्चे करें तो उनको इस गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कैटेगरी में अलॉट कीजिए। एक्चुअली गिल्ट फ्री स्पेंडिंग करने पर आपको अंदर से एक खुशी महसूस होता है, और जो चाहते हैं हम अगर उसी चीज के लिए पैसे ही ना खर्च करें तो उन पैसों का मतलब ही फिर क्या है हमारी जिंदगी में। तो इस वाले कैटेगरी में के लिए अपने इनकम के 20% अलॉट करके रखिए। और ऐसे भी हो सकता है आपकी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग चेंज होते रहे हर महीने। तो अगर आपको मान लो इस महीने एक लैपटॉप लेना हो और अगर कोई दोस्त बोले कि बाहर डिनर करने चलते हैं, तो आपको पहले से ही पता रहता है कि इस महीने के गिल्ट फ्री स्पेंडिंग में लैपटॉप खरीदना है और ना कि बाहर जाकर कोई दूसरे खर्चे करने हैं। रमीत कहते हैं कुछ चीजों पर अगर आप फालतू खर्चे नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीप हो, इसका बस मतलब ये है कि आप फ्रूगल इंसान हो। फ्रूगलिटी और चीप के बीच डिफरेंस होता है। एक फ्रूगल इंसान फालतू किसी भी चीज पे ना खर्च करके ऐसी चीजों पर खर्च करता है जिसमें उसको स्पेंड करने पर अच्छा लगता है। अगर कोई इंसान हर दिन 15 रुपए कोल्ड ड्रिंक्स ना पीकर अगर उन पैसों को बचाकर हफ्ते में एक बार मूवी देखने जाए तो इस इंसान को चीप नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो इंसान वो कर रहा है जो उसको करना पसंद है, मतलब वो एक फ्रूगल इंसान है। तो आपको अभी एक इससे आइडिया लग चुका होगा कि आपको खुद का खर्चे का कैसे मैनेज करने हैं और एक सही कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान कैसे दिखता है। इस कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान से आपके काफी सारे फालतू खर्चे होने से बच जाएंगे, क्योंकि आपको पहले से ही इन एडवांस पता होगा कहां और कौन से जगह पैसे खर्च होने वाले हैं। अब इस पर जीत हासिल करने के लिए एनवेलप सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब है आप जो भी कैटेगरी के एक्सपेंस करने जा रहे हो उनके लिए लिफाफे का यूज करो। जैसे कि अगर आप गिल्ट फ्री स्पेंडिंग कैटेगरी में अपने सोचा इस महीने शॉपिंग करने जा रहे हो तो उसके लिए एक लिफाफे के ऊपर लिखिए शॉपिंग। तो जब भी अलग अलग लिफाफों का यूज करने लगोगे तो आपको ये एटलीस्ट अच्छे से पता रहेगा कि इस महीने शॉपिंग के लिए इतने ही खर्च करने होंगे। और बाई चांस अपने शॉपिंग के लिए कुछ ज्यादा खर्च कर लिए दूसरे कैटेगरी से के लिफाफे से लेकर, तो आपको दूसरे एक्सपेंस वाले लिफाफे में कॉम्प्रोमाइज करने होंगे उस महीने के लिए। अब यहाँ आपको कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के अंदर ये तो पता चल जाता है कि कौन से कैटेगरी में कितने % अलॉट करके रखने होंगे। अब उन रुपए को आपको और अच्छे से मैनेज करने के लिए आप बैंक ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स के यूज कर सकते हो, जहां आप अलग अलग अकाउंट्स सेट करोगे ऑटोमेटिक उन खर्चों के पेमेंट्स करने के लिए जो आपने कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान में डिसाइड किए थे। एक बार आपने ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स को सेट कर दिया, वो लॉन्ग टर्म तक आपको मदद करने वाले। आप 2 अकाउंट्स को एक साथ लिंक कर दीजिए, एक वो अकाउंट जिसमें आप पैसे डिपॉजिट करोगे और दूसरा वो अकाउंट जिसमें पहले डिपॉजिट किए गए अकाउंट से पैसे निकलकर डायरेक्टली दूसरे अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अब दूसरे अकाउंट से आपके सारे पेमेंट्स होंगे, आप जो भी खर्चे करने वाले हो और आपने जो भी आपके कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान में डिसाइड किया हुआ है। आप अगर खुद के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से करना चाहते हो पेमेंट्स तो भी आप कर सकते हो। कुछ लोग डेट आने से पहले ऑटोमेटिक पेमेंट का सेटअप करके रख देते हैं, जिससे उनके क्रेडिट कार्ड बिल्स और बाकी खर्चे पे हो जाते हैं। नेक्स्ट है अमीर बनने का और एक तरीका जो रमीत इस बुक में कहते हैं, गेट रेडी टू इन्वेस्ट। रमीत कहते हैं इन्वेस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप जिंदगी में काफी अमीर हो सकते हो, और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम देखिए अगर बिलियनियर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को, जिनको इन्वेस्टर गुरु माना जाता है, वो एक्चुअली काफी यंग एज से ही इन्वेस्ट करने लगे थे इक्विटीज में, और इन्वेस्टमेंट के जगत के सबसे अमीरों में वो आज भी अपना नाम दर्ज करते हैं। आप पढ़िए जाकर इंटरनेट में इक्विटीज या स्टॉक्स के बारे में, और उन अच्छे स्टॉक्स को पिक करके लॉन्ग टर्म तक
तक उनको होल्ड कीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिल पाए। जितना यंग एज से कोई करे इन्वेस्टमेंट उसको उतनी ही एक्सपोजर मिलता रहता है और एक्सपीरियंस और पैसे कमाने के साथ साथ काफी कुछ सीखने को भी मिल जाता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस चीज के लिए एक अलग सा इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल सकते हो जिसमें सिर्फ आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा रखोगे। आपके लिए आपने जो कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट किए के लिए पैसे अलॉट किए थे उसको ही फॉलो कीजिए। आपको ये पता होना जरूरी है कि और किन किन जगहों पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी भी हो जाता है और एक एसेट एलोकेशन कहता है कि आपको सिर्फ शेयर्स में नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स जैसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करने चाहिए। जितना डाइवर्सिफाई आप रहोगे उतना ही रिस्क को आपका पोर्टफोलियो मैनेज और कंट्रोल कर पाएगा। अब स्टॉक्स मार्केट के उतार चढ़ाव से कंपनीज के शेयर्स के वैल्यू काफी वॉलेटाइल भी हो जाते हैं और काफी बार इस वॉलेटिलिटी के कारण लोग अक्सर पैसे गंवा जाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और आपने सही से एसेट्स को एलोकेट किया हुआ है कि आपके बॉन्ड्स में कितने परसेंट जाने वाले, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप काफी ज्यादा रिस्क को अपने कंट्रोल में रख पाओगे। आपके इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट प्लान ज्यादा मैटर करता है। सेम उसी तरह अगर आपने सारे पैसे एक स्टॉक में नहीं लगाकर अलग अलग डिफरेंट स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई किया हुआ है आपके पैसों को, तो अगर पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक वॉलेटाइल भी हो फिर भी आपके बाकी स्टॉक्स आपको सेफ जोन में रखने की कोशिश करेंगे। और इसे ही कहते हैं एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ एक स्मार्ट अप्रोच। स्टॉक मार्केट पास्ट एनालिसिस से देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करने पर वो अच्छे रिटर्न्स आपको दे जाते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा यही कोशिश करता है कि ऐसे विनिंग स्टॉक्स को प्रेडिक्ट करके उनको पिक किया जाए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके लंबे समय के लिए रखा जाए जो आखिर जाकर अच्छे रिटर्न्स ही देने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारे कुछ ऐसे तरीके थे जिससे आप अमीर बन सकते हो। तो दोस्तों आपसे अलविदा लेने का वक्त आ चुका है। मैंने ये सारी बातें आपको आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमीत सीठी के बुक से आपको बताया है। हर बार की तरह मैंने पूरी कोशिश रखी कि आप तक एक अच्छी बुक समरी को पहुंचाने का, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के अपलोड होने पर वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मैं आपको ये बुक हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप एक बार जरूर पढ़ें। नीचे मैं इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मिलते हैं आप सबके साथ अगले वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।